नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य अलका गुप्ता। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि गर्म पानी के साथ शहद लेने से बहुत से लोग कहते हैं कि मोटापा कम होता है, वेट लूज होता है, वजन कम होता है। तो क्या आप भी सुबह सुबह गर्म पानी में शहद डालकर पीते हैं? कई बार ये भी बताया जाता है कि ये आयुर्वेद में बताया गया है, तो क्या ये सच है? ये सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा आज सत्वाई आयुर्वेद में। और इस तरह की और जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शहद, जिसे आयुर्वेद में मधु कहा गया है, ये विशेष महत्व रखता है, जो कि बनता तो पेड़ पौधों से है, उनके मकरंद से है, लेकिन एनिमल प्रोसेसिंग के द्वारा बनता है, यानी कि मधुमक्खियों के द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा जो शहद होता है उसका सांस्कृतिक रूप से भी बहुत महत्व है। दही में शहद डालकर बनाए गए पंचामृत का महत्व तो हम सभी जानते हैं। औषधीय रूप से भी शहद आयुर्वेद के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद में 3 दोष बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ। और उसी प्रकार इन 3 दोषों को कम करने के लिए विशेष रूप से तेल, घृत और मधु यानी कि शहद बताया गया है। आयुर्वेद में शहद को मधु के नाम से जाना जाता है। इसलिए तेल यानी कि तेल वात के लिए, घृत यानी कि घी पित्त के लिए और मधु यानी कि शहद कफ के लिए विशेष लाभदायक बताया गया है। इसलिए कफ से होने वाली जितनी भी बीमारियां होती हैं जिनमें कि कफ बढ़ा रहता है, उन सभी में शहद का अनुपान या औषधियों को शहद के साथ लेने के लिए बताया जाता है। शहद के गुण क्या क्या होते हैं? शहद मीठा और कसाय रस का होता है। आयुर्वेद में कहा गया है मधु तु मधुरसम कसाय अनुरसम। इसका अर्थ है कि ये रस में मधुर होता है और इसका जो अनुरस होता है यानी इसको खाने के कुछ देर बाद कसैला स्वाद मुंह में रह जाता है। इसके अलावा ये रुक्ष होता है और साथ ही ये छेदन यानी कि अगर कुछ सरफेस पे कफ लगा हुआ है, चिकनाहट है, तो उसे निकालने वाला होता है, उसे कम करने वाला होता है। रुक्ष, छेदन, कसाय अनुरस और साथ में वायु कारक यानी कफ का विरोधी गुण होने के कारण जो कफ की जितनी भी बीमारियां होती हैं, जिसमें कि मोटापा, मेदस्वी होना यानी कि मेद शरीर में बढ़ जाना या लिपिड से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, इसके अलावा सर्दी, खांसी, जुखाम, इन सभी बीमारियों में शहद का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए मोटापे में शहद लाभदायक होता है। आयुर्वेद में जहाँ पर स्थूलता यानी कि मोटापे का वर्णन किया गया है, वहाँ भी शहद का विशेष रूप से प्रयोग बताया गया है और शहद का प्रयोग करने से मोटापा कम होता है, ऐसा बताया गया है। इसके अलावा शहद एक ऐसा विशेष मीठा खाद्य पदार्थ है जिसे कि प्रमेह या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में खाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त शहद व्रण शोधक, व्रण संधान कारक भी होता है। मतलब कि अगर कहीं पर कोई वुंड हुआ है, कोई जख्म है, कोई घाव है, तो ये उसे भरने में मदद करता है। इसलिए आयुर्वेद में जब भी घाव के ऊपर पट्टी करने के लिए कहा जाता है तो तिल का लेप, उसमें यष्टि का लेप यानी कि मुलैठी का जो चूर्ण होता है उसका, और साथ में घी और शहद ये मिलाकर लेप करने के लिए कहा जाता है, जिससे कि आसानी से घाव भर जाता है। आयुर्वेद में वर्षा ऋतु में विशेष रूप से शहद का सेवन करने के लिए कहा गया है, क्योंकि वर्षा ऋतु में ऐसा कहा जाता है कि जो पानी भी पीते हैं उसका विपाक अम्ल होता है, यानी कि एसिडिटी को बढ़ाने वाला होता है। इसलिए हर चीज़ में शहद का थोड़ा सा प्रयोग करना चाहिए, शहद को डालकर उसका प्रयोग करना चाहिए। शहद कितनी मात्रा में लेना चाहिए? शहद बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शहद पचने में गुरु होता है, जड़ होता है। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में शहद को लिया जाता है तो इससे अपच हो सकता है और इससे हुआ अपच अत्यधिक हानिकारक होता है, क्योंकि वो आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता है। इसलिए शहद को हमेशा बहुत थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार शहद कितने प्रकार का होता है, विभिन्न मधुमक्खियों के द्वारा, जो विभिन्न मधुमक्खियों की प्रजातियां होती हैं उनके द्वारा बनने वाले शहद के अलग अलग गुण होते हैं और अलग अलग मधुमक्खी से प्राप्त किया गया शहद शरीर के लिए अलग अलग तरीके से प्रभाव डालता है। इसके अलावा जो नया शहद होता है वो स्थूलता कारक होता है, यानी कि मोटापे को बढ़ाता है। इसके अलावा कफ को भी कम नहीं करता है। इसलिए जो नया निकाला गया होता है शहद, वो मोटापे में प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा जो पुराना शहद होता है वो ज़्यादा लाभदायक होता है, वो स्थूलता को यानी मोटापे को कम करने वाला होता है, साथ ही कफ के रोगों को भी कम करने वाला होता है।
वहीं जो कच्चा शहद होता है, मतलब कि जब मधुमक्खी का छत्ता पूरी तरीके से पका नहीं है और ऐसे शहद को अगर तोड़ लिया जाता है और ले लिया जाता है तो वो खट्टा होता है, साथ में त्रिदोष कारक होता है, यानी कि शरीर में दोषों को बढ़ाने वाला होता है। जबकि जो पूरी तरीके से छत्ता मधुमक्खी का पोला पक गया होता है और उसमें से शहद निकाला जाता है, वो त्रिदोष को कम करने वाला होता है और शरीर के लिए लाभदायक होता है। इसलिए विभिन्न तरीके का शहद, विभिन्न मधुमक्खियों से प्राप्त किया गया शहद और विभिन्न पेड़ों पर रहने वाली मधुमक्खियों का जो शहद होता है उसके भी अलग अलग गुण होते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि गर्म पानी के साथ शहद लेना मोटापे में, स्थूलता में या ओबेसिटी में या वजन कम करने के लिए लाभदायक है या नहीं। आयुर्वेद में ये साफ तौर पर कहा गया है कि शहद को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मधुमक्खियों से बनता है। मधुमक्खियाँ खुद ही विषैली होती हैं, विषैला जीव होती हैं। साथ ही कई बार मधुमक्खियाँ विषैले जो फूल होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके फूलों से मकरंद इकट्ठा करती हैं, नेक्टर इकट्ठा करती हैं, जिसके कारण शहद में एक अलग तरह की उष्णता होती है और अगर इसे गर्म किया जाता है तो ये टॉक्सिक हो जाता है, विषैला हो जाता है। इसलिए कभी भी गर्म खाने पीने की चीज़ों में, गर्म दूध में या फिर गर्म पानी के साथ शहद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये हानिकारक होता है। इसलिए शहद को गर्म पानी के साथ सुबह लेना नहीं चाहिए, ये कभी भी आयुर्वेद में नहीं बताया गया है। शहद गर्म करके ठंडा किए गए पानी के साथ ले सकते हैं, क्योंकि गर्म करके जो पानी ठंडा किया जाता है वो लघु होता है, पचने में सरल होता है। इसलिए अगर ऐसे पानी में आप शहद मिलाकर लेते हैं तो ये शरीर के लिए लाभदायक होता है, वज़न को कम करने में सहायता करता है। साथ ही ये आपकी जो शरीर की जो बहुत ज़्यादा कफ बढ़ा होता है, आलस्य होता है या फिर मंदाग्नि होती है, उसमें भी ये बहुत मदद करता है। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि शरीर का मोटा या पतला होना प्रकृति पर निर्भर करता है, साथ ही आहार और निद्रा पर निर्भर करता है। इसलिए केवल शहद और गर्म पानी या शहद के साथ सादा पानी लेने से आपको मोटापे से पूरी तरीके से आराम नहीं मिल सकता। इसके लिए आपको साथ में व्यायाम करना, अपने खान पान का विशेष रूप से ख्याल रखना, साथ में बहुत ज़्यादा ना सोना, दिन में ना सोना, इस तरह के अन्य उपायों का भी पालन करना चाहिए। जीवन के इन नियमों का पालन करना चाहिए। शहद के बारे में बताई गई इस जानकारी का अपने जीवन में उपयोग करें, उचित आहार लें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। अपने प्रश्नों के लिए और आयुर्वेद के विषयों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर लिखें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।